सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है, अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है। ये मुसलमान पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस्लाम का झंडा फैल चुका है, दाएं देखते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बाएं देखते हैं तो उनको इस्लाम नजर आता है, सामने समंदर है। इन मुसलमानों का एक काबिल जिक्र नौजवान, नाम है उसका उक़बा इब्न नाफ़िअ, 2 रकात समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर के पानी से वुजू बनाता है। नौजवानों, अपना हाथ उठाओ और अपने गालों पे थप्पड़ मारो, एक तुम नौजवान हो और एक वो नौजवान है। दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे देखता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम लहरा चुका है। सामने समंदर आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वुजू बनाता है समंदर के पानी से और 2 रकात नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो उक़बा इब्न नाफ़िअ समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है, उसने समंदर के पानी में तुग़यानी पैदा कर दी। समंदर का पानी पूरे जोश और खरोश के साथ है, लेकिन उक़बा इब्न नाफ़िअ को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहुल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर भी जोश मार रहा है। इलाहुल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं, जब तक तेरे नबी का झंडा न फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं। देख रहे हैं आप? अब सोचो ईमान किसको कहते हैं? कैरम बोर्ड खेलने वालों, पतंग उड़ाने वालों, शादियों में डीजे बजाने वालों, अपना ईमान अपने दिल में रखकर इस ईमान के बारे में सोचो कि इस ईमान में और तुम्हारे ईमान में कितना फर्क है। वो नौजवान कहता है कि उस वक्त तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। और तुम तो अपने घर पर भी नहीं लहरा सकते हो, घर तो छोड़ो, तुम अपने आप पर भी इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए हो, अपने घर पर क्या करोगे? और अपने घर पर नहीं कर सके हो तो अपने मुल्क में क्या करोगे? और अपने मुल्क में नहीं कर सके हो तो सारी दुनिया में क्या करोगे? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ इस ईमान को देखो और एक तरफ अपना ईमान देखो। उसके अंदर जब ईमान आया तो वो ये नहीं देख रहा है कि समंदर में हम अपना घोड़ा डाल देंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, समंदर की लहरें मेरे घोड़े को बहा देंगी। उसने कहा, जब लोग अपने पे आते हैं तो नहीं देखते हैं। और इसी को तो देखकर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन सा ईमान था
जो समंदर की जोशीली लहरों को भी नहीं देखता था और कहता था अल्लाह बस मुझे इतना पता चल जाए कि इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है, कोई शहर है और जहां तेरी मखलूक रहती है। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि उस बस्ती पर हम मोहम्मद का झंडा न फहरा दें। तुम अपनी बहनों को बाजारों में जाने से नहीं रोक सकते हो, कलिया चक की शॉपिंग करने से नहीं रोक सकते हो, अपनी बेटियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो, अपने घरों पर इस्लाम क्या नाफिज करोगे? मौलाना क्या होगा यूपी के चुनाव में? मौलाना हर जगह ये, फिर ऐसा ना हो। वो तो होगा, क्यों रो रहे हो? देखो ये दिन हमें भी देखना पड़ेंगे, तुम्हें भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हम बुलंदी उसको देते हैं जो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ हो। हम तो अपनी बुनियाद से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, हम अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हमें बुलंदी नहीं मिल सकती, हमें इज्जत नहीं मिल सकती, हमें तरक्की नहीं मिल सकती, क्योंकि बुनियाद से हमने रिश्ता तोड़ लिया है और हमारी बुनियाद है ईमान। ये ताकत आ जाती है ईमान के बाद। हमारे अंदर ये ताकत है। जिस लड़के की शादी हो रही है वो खुद डीजे बंद नहीं करा सकता है। सोचिए आप, वो कौन सा ईमान था? हम जरा उस ईमान के बारे में तसव्वुर करें कि वो कौन सा ईमान था। थोड़ा सा कि हुकूमतों को, सल्तनतों को पलटते हुए तारिक इब्ने ज़ियाद, सारी जगह इस्लाम लहराता हुआ तारिक इब्ने ज़ियाद जब स्पेन पहुंचता है, स्पेन भी अफ्रीका में है, जब स्पेन पहुंचता है तो तारिक इब्ने ज़ियाद अपने साथ जिन फौजियों को लेकर गया था, जिन कश्तियों में बैठकर सफर करते हुए जब पहुंचा था और स्पेन में पहुंच चुका तो उसने कहा सारी जगहों पर हमने इस्लाम लहरा दिया है, फहरा दिया है, इस्लाम का झंडा फहरा दिया है, मोहम्मद का दीन हर जगह पहुंच चुका है, सिर्फ स्पेन बाकी रह गया है। अब हमें स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है, अब हम इस्लाम की दावत स्पेन के अंदर देने आए हैं। नौजवानों क्या मेरा साथ दोगे? तारिक इब्ने ज़ियाद की फौज ने कहा बिल्कुल, हम तो आए इसीलिए ताकि आपका साथ दें। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस बस्ती में इस्लाम का झंडा लहरे, मोहम्मद का दीन तरक्की करे, तो सबसे पहले जिन कश्तियों पर तुम सवार होकर आए हो उन कश्तियों में आग लगाओ। हाय हाय, जिन नावों में, जिन कश्तियों में बैठकर तुम आए हो उन कश्तियों में तुम आग लगाओ। उन फौजियों ने कहा कि हम आग क्यों लगाएं? इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हमें अपने घर भी तो जाना है। अगर कश्तियों में आग लग गई तो हम समंदर को पार करके अपने घर कैसे जाएंगे जब कश्तियां ही नहीं रहेंगी? तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा पहले नाव अपनी सारी कश्तियां जलाओ। जब सारी कश्तियों में आग लगा दी गई तब तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा अब सुनो, अब तुम अच्छी तरीके से लड़ोगे और अच्छी तरीके से मुकाबला करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाने की फिक्र नहीं होगी। ईमान देखिए, किसी के अंदर जब ईमान पैदा होता तो कैसे पैदा होता है। सुनो, हमने कश्तियां जला दी हैं, घर वापस जाने का सपना तुम्हें नहीं देखना है। अब इस स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब उसके दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदा रहना है तो मोहम्मद के दीन के लिए लड़ना है और झंडा लहराना है, और अगर ऐसा नहीं कर सके हो तो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देना है और शहीद हो जाना है। इन दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। घर वापस जाने का तसव्वुर और उसकी विचार, उसका अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से निकाल दो, अपने ब्रेन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हें घर वापस जाना है। अब अंदलुस में रहना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, जिंदा रहना है तो लड़ना है, इस्लाम फैलाना है, या फिर मरकर शहीद हो जाना है। दो तीसरा रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये ताकत
ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत तारिक इब्न ज़ियाद के अंदर, जिसने कश्तियों को जला दिया ताकि हमारे किसी फौजी को देखा है हम हार जाएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमें मार देंगे, भागा समंदर के पास आया, कश्ती उठाई और लेके चलने लगा। नहीं, जब कश्तियां ही जला दी गई तो भागने का तसव्वुर ही नहीं है। अब लड़ना है या तो इस्लाम फैलाना है जिंदा रहकर, या मरकर शहीद हो जाना है। दोनों सूरतों में घर नहीं जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम का तसव्वुर था, ये ईमान की ताकत थी। क्या क्या कहोगे मौलाना? बात तो सही कह रहे हैं। जो आदमी रात के 12 और 1 बजे, जिसकी ईमान की ताकत ये हो कि उसकी नजरें मोबाइल पर हो और वो देख रहा हो अभी तो 1 GB बाकी है, 1.5 GB रोज मिल रही थी, ये टाइम खत्म होने से पहले इसको भी इस्तेमाल कर लो, तो बजाय इसके कि उसको कुरान की आयतें और कुरान की तिलावत सुनने में, किसी आलिम की तकरीर सुनने में वो 1 GB ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो लायानी और बेहुदा चीज़ें देख कर वो 1 GB ख़त्म कर रहा है। ये हमारे ईमान का हाल है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, मोमिनो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अंतुमुल अ'लौन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्ही को हुकूमत देंगे, तुम्ही को सरदारी देंगे। शर्त यह कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। तो हजरत खंसा, औरतें आई है ना माँ बहनें, सुनो, तुम्हारी नकेल कसना ज्यादा जरूरी है। और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी? वो खंसा जो इस्लाम लाने से बहुत बड़ी शायरा थी। पहले तो खंसा का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। मक्के में जब आती थी और उकास का मेला जहाँ लगता था मक्के में, वहाँ उसका खेमा लगता था, खेमा, और उस खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, इतनी काबिल औरत। लेकिन इस्लाम लाने से पहले उसकी हालत दूसरी थी। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, उसका एक भाई मुआविया, काफिरों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। खंसा अपने भाई मुआविया की याद में बूढ़ी हो गई, बार बार उसको याद करती रही। खंसा का दूसरा भाई था सख्र, खंसा का दूसरा भाई था सख्र। सख्र ने अपने भाई मुआविया का बदला लेना चाहा, दुश्मनों को पता चल गया, दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया। जब सख्र भी कत्ल कर दिया गया तो खंसा अपने दोनों भाइयों की जुदाई में परेशान हो गई। उसने शेर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई की जुदाई में जो वो शेर पढ़ा करती थी, उस शेर से आपको अंदाजा होगा कि सख्र के मरने के बाद खंसा को कितनी तकलीफ हुई। वो जब भी सूरज निकलता था और सूरज गुरूब होता था तो खंसा कहती थी युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सख्रा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। अरबी का ये शेर पढ़ा करती थी खंसा। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज मत निकला कर, आए सूरज तू क्यों चमकता है, तू मत चमका कर। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है, मुझे सखर की याद आ जाती है। और जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो खंसा कहती है अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों गुरूब होता है, ऐ सूरज तू क्यों
समझ रहे हैं मतलब? यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सखर को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आती हो। ये खंसा का वो हाल है जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, अभी काफिर थी, अपने भाई की जुदाई में इतना रोती थी कि सुबह भी रोती थी और शाम को भी रोती थी। सूरज निकलता था तब भी याद करती थी, और रात को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तब भी याद करती थी। लेकिन यही खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जंगे कादसिया होती है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जंगे कादसिया होती है। तो यही खंसा जो कभी अपने बेटों, जो कभी अपने भाइयों को भूल नहीं सकी थी हालत कुफ्र में 8 हिजरी से पहले, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई तो ईमान लाने के बाद इसके अंदर क्या ताकत आई शायद आपको नहीं मालूम। सुनो उसके अंदर क्या ताकत आई। वो खंसा जो इस्लाम से पहले इतनी कमजोर थी कि सूरज निकलता था तो कहती है क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। रात आती है तो कहती है क्यों आती है रात, मुझे सखर की याद आ जाती है। यानी मुझे न दिन में चैन न रात में सुकून, मुझे मेरे भाई की याद आती है। लेकिन जब ईमान लाती है 8 हिजरी में और 16 हिजरी में जब जंगे कादसिया होती है तो अपने 4 बेटों से कहती है, बेटो हाय हाय हाय, डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना, होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं, और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मज़हब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं। जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, सब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, क़यामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो, तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चल आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो साहब, लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है साहब? लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो, नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दो।
दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की, बदचलन लड़की, बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकलीफ सुनना। आज अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूँ, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, ये सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं, बाहर भी गया हूँ, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूँ, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूँ मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूँ कहाँ तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा है। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वही ठोक दिया जहाँ मैं चाहता। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे जाने कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूँ यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूँ तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहाँ सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूँ तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूँ तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, ना कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए कि कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन हैं। सोचिए, घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे ही सबसे ज़्यादा रहती हैं। कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूँ मैं यार, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज़ थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप। 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है,
जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटो, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहाँ से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूँ। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए, तो ज़िंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। ये याद रखिएगा। यहाँ कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी, उतने ही रेप के केस ज़्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज़्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब वो पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को बासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नज़र में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा पद फैलने दो। अगर हर दोनों, जो भागा और जो भगा के ले गया, दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं, तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहाँ बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी, इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन माँ जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं, तो माँ आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कहती है, मेरे बेटो, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूं, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम चारों की माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी माँ ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके, मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो। आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया,
मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, अगर तुम मैदाने जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदाने जंग में गए। पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया। फिर मैदाने जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया। तीसरे बेटे ने मैदाने जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया। तो चौथे बेटे ने मैदाने जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा बाहर निकलती है, क्या हुआ? क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं, मां तेरे चारों बेटे मैदाने जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने ये सुना कि मेरे चारों बेटे मैदाने जंग में शहीद हो गए, नजरे आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है। यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। ऐ सूरज तू क्यों छिपता है, ऐ रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत बार सुना होगा ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। जरा तसव्वुर करो ईमान किसको कहते हैं। ईमान, वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है खड़े होकर, बेटा यहां कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है। वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, यह गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। लंबी कहाँ कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं
और दुआ देते लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह, लटकाया, मेहंदी लगा ली हाथ में। पोंपूलाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है। और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ हो रहा, अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहे हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो। नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहाँ होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसकी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहां हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ, मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे। एक फैशन बना लिया, दुआओं में याद रखना।
मौलाना दुआ करना मेरे लिए। तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जीस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक व्हील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले तू क्यों परेशान है, हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है तू। मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है, तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास, कहां चला गया हमारा ईमान। मैंने बताया ना ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं यकीन आता है, 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल हाजरा के पेट से। हुक्म होता है आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो वो जा रहा उठ के। जाने दो अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जर्जीस साहब जो नक्शा खींच रहे हैं गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं, इसलिए चिड़ियों ने, कौवों ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार।
न्यू अलीपुर द्वार, काफ़ी दूर है, तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाली में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था। वो तो सोच रहे हैं यहां पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का। ये तो पागलपन है। छोड़ दिया। दरख्त हैं लेकिन चिड़ियां नहीं हैं। साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का ज़माना है तब, वहाँ तो लाइटों का ज़माना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे। यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया। अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा मैं आप ही से कह रही हूं, मेरे हस्बैंड कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा आए इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है, क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। इतना तो बता दो, इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहां जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा
चौखटों पर, भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा इला मन तदरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। आवाज आती है। यहाँ इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहाँ हुक्म देगा मैं जा रहा हूं। कब आओगे पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द, इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना, मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती हैं, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं, अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे। पीछे मुड़ के देखेंगे, बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है, कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश ना मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा अब मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, आए इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूँ, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहाँ हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफ़ा।
सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज़ दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज़ दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुँच गई, वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफ़ा फिर मरवा, फिर सफ़ा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी ज़ात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तहान होते हैं, यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहाँ हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समेटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहाँ जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होके कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी
पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती। आज जमजम की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए हज़रत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी। दो चीज़ें, एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने। जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, औरत पे सारा जुल्म, वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ 7वें आसमान पर सुनी। और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी, जितने चक्कर लगाए हाजरा ने, अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मुअतमिर पर, उम्रा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए। और इतना ही नहीं, हाजरा जहां दौड़ी तेज, वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना है। जहां आहिस्ता दौड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर, जो है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी और जहां हाजरा आहिस्ता दौड़ी, कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फर्ज कर दिया कि जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे, हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे। एक औरत के पैरों के रखने की जगह को, एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को, एक औरत के पैरों के कदमों को, जहां जहां से वो गुजरी, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया। इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है। वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाजत है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है। वो हमें बताएं कि आपके यहाँ मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनके ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है, करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी हैं लेकिन नहीं कह सकते हैं।